इस दुनिया में इतने सारे देश हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और वो कितने सारे धर्मों को मानते हैं। सब शायद ही किसी और बात पर एक साथ सहमत हों, लेकिन इस एक मुद्दे पर सबकी एक राय है कि माँ इस धरती पर भगवान का रूप होती है। शायद कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है जितना हर माँ अपने बच्चों से करती है। बच्चे अपनी माँ के साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचती। माँ के मुंह से कभी आह नहीं निकलती, सिर्फ दुआ ही निकलती है। इसी विषय पर मेरी दादी मुझे बचपन में कहानी सुनाती थी। आज मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कितना प्यारा बचपन था हमारा। दादी की कहानी सुनते सुनते सो जाते थे और आजकल के बच्चे तो टीवी देखते देखते सोते हैं। कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। 8 साल का रिंकू वैसे तो इस 4 सदस्यों वाले घर का इकलौता बच्चा था, लेकिन उसकी कदर कुछ भी ना थी। उसके और उसकी माँ के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था। घर में छोटी माँ की जो चलती थी। उसके पिता बनवारी लाल ने 2 शादियां की थी। वैसे बनवारी लाल कोई अमीर आदमी नहीं था जो 2 शादियां कर सके। वो तो बस एक मध्यम वर्गीय किसान था। लेकिन जब शादी के 5 साल बाद भी शांति यानी रिंकू की माँ को कोई बच्चा न हुआ, तो घर वालों के दबाव में उसने शादी कर ली। लेकिन होने का खेल देखिए, शांति को बच्चा हो गया, लेकिन नई बहू को कोई औलाद ना हुई। बनवारी लाल अक्सर दारू के नशे में रहता और घर में अब छोटी बहू की चलती थी। बड़ी बहू यानी शांति नाम की नहीं, बल्कि स्वभाव की भी शांत थी। वो इसे अपनी तकदीर मानकर बस खेत और घर के काम में लगी रहती। दोनों माँ और बेटे को ना तो ठीक से खाना मिलता था और ना ही उनकी कोई पूछ थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं होता। रिंकू का समय भी बदल रहा था। पिछले कुछ दिनों से छोटी माँ उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। वो उसे खाने को अच्छे अच्छे पकवान देती और पहनने को नए कपड़े। अब तो उसे कई दिनों से मार भी नहीं पड़ी थी। छोटी माँ अक्सर अच्छा खाना खिलाने के बाद पूछती कि रिंकू, तू किससे ज़्यादा प्यार करता है, छोटी माँ से या बड़ी माँ से? रिंकू झट से छोटी माँ कह देता और छोटी माँ उसे मिठाई देती। शांति को यह सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो रिंकू के लिए खुश थी। धीरे धीरे मानो छोटी माँ ने रिंकू को अपना ही लिया हो। खुद की औलाद नहीं है, सो रिंकू पर प्यार जताती होगी। यही सोच शांति अपने काम पर लग जाती। कभी कभी तो शांति को पूरे दिन रिंकू के दर्शन भी ना होते थे। लेकिन शांति अब रिंकू को लेकर निश्चिंत थी। एक दिन जब शांति बर्तन धोने के लिए घर के आंगन में बने कुएं से पानी लेने जा रही थी, तो रिंकू दौड़ा दौड़ा आया और माँ के पल्लू से लिपट गया। तू आ गया बेटा? शांति ने बड़ी मार्मिक आवाज में पूछा। माँ, मुझे तुझसे कुछ पूछना है, रिंकू सहमी सी आवाज में बोला। पूछ बेटा। माँ, छोटी माँ ने मुझे कुछ काम दिया है और बोला है अगर मैं यह काम कर दूंगा तो मुझे हमेशा अच्छा खाना और नए कपड़े मिलेंगे। तो क्या मैं वो काम कर दूँ माँ? शांति ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाँ बेटा, कर दे कहकर वह कुएं की तरफ चल पड़ी। तभी जोर से छपाक की आवाज़ सुनाई दी और रिंकू दौड़कर छोटी माँ के पास जाने लगा। जल्दबाजी में उसे आंगन में पड़ी ईंट दिखाई ना दी और वो उससे टकरा कर गिर गया। चोट तो नहीं लगी ना बेटा? यह आवाज़ उसके कानों में गूंज गई। रिंकू हक्का बक्का रह गया और मानो होश खो बैठा हो। वो कुएं की तरफ गया और देखा कि क्या ये आवाज़ उसकी माँ की ही थी। लेकिन कुएं में सिर्फ शांति का दुपट्टा तैर रहा था। शांति की कोई खबर ना थी।
रिंकू मंडेर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। अब मानो उसे एहसास हो गया था कि ये उसने क्या कर दिया है। आज सालों गुजर गए हैं। रिंकू को घर छोड़े एक अरसा हो गया है, लेकिन आज भी वही आवाज़ सुनकर रिंकू अक्सर रात को उठकर रोने लगता है। चोट तो नहीं लगी ना बेटा? यहीं समाप्त होती है हमारी कहानी। माँ की ममता। चोट तो नहीं लगी ना बेटा?